आप सभी को नमस्ते। साइबर पाठशाला इंडिया के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। साइबर अवेयरनेस की सीरीज़ में आज हम फ़िशिंग एज ए सर्विस साइबर क्राइम की बात करेंगे। फ़िशिंग एज ए सर्विस फ़िशिंग की ही एडवांस फॉर्म है। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने रिसर्च के दौरान एक बहुत ही मैसिव ऑपरेशन को अनकवर किया, जिसमें कि फ़िशिंग एज ए सर्विस का इस्तेमाल साइबर क्रिमिनल्स के द्वारा किया जा रहा था। हम इस पर भी बात करेंगे। जैसे कि हम सब जानते ही हैं कि फ़िशिंग में साइबर क्रिमिनल्स का उद्देश्य हमारे ईमेल लॉगिन क्रेडेंशियल्स निकालना, या हमारे बैंकिंग के लॉगिन क्रेडेंशियल्स निकालना, या फिर हमारे डिवाइस से कोई डॉक्यूमेंट निकालना हो सकता है। और इसके लिए वो जब फ़िशिंग करते हैं तो फ़िशिंग टेक्निक वैसे तो कई तरह की होती है, लेकिन इसमें ज़्यादातर केसेस में फ़िशिंग ईमेल्स का इस्तेमाल पाया गया। फ़िशिंग ईमेल में साइबर क्रिमिनल्स एक बिल्कुल जेन्युइन और ऑथेंटिक लगने वाली ईमेल ड्राफ्ट करते हैं, जो हमें ऐसी लगती है कि या तो गवर्नमेंट से हमारे पास कोई नोटिस आया है, जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, या फिर बैंक हमसे कुछ इन्फॉर्मेशन मांग रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल KYC डिटेल्स, या फिर हमारे किसी नोन का भी नाम उसमें हो सकता है जिसे हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं, और सब्जेक्ट लाइन इतनी कैची होती है जिससे कि एंड यूज़र या साइबर क्रिमिनल्स का टारगेट उस ईमेल को कहीं खोले और कहीं पर क्लिक करें। तो माउस क्लिक के इवेंट पर वो लोग डिवाइस में मैलवेयर इंस्टॉल कर देते हैं। मैलवेयर कई बार सिर्फ लॉगिन क्रेडेंशियल्स निकाल के साइबर क्रिमिनल्स को भेजता है, और कई बार मैलवेयर्स सालों तक डॉर्मेंट पड़े रहते हैं और इन्फॉर्मेशन गैदर करके साइलेंटली साइबर क्रिमिनल्स को पास ऑन करते रहते हैं। अब ये जो फ़िशिंग है, इसी का अब एडवांस फॉर्म आया फ़िशिंग एज ए सर्विस। लेकिन फ़िशिंग एज ए सर्विस का अच्छा और बुरा दोनों ही तरह से इस्तेमाल होता है। पहले अच्छे की बात करते हैं। जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो साइबर सिक्योरिटी ऑडिट्स करती हैं, वो फ़िशिंग एज ए सर्विस को अपने सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के प्रोजेक्ट में इंटीग्रेट करती हैं। उसका उद्देश्य होता है एम्प्लॉयज़ में साइबर अवेयरनेस फैलाना। जैसे अगर सोशल इंजीनियरिंग अटैक्स हैं, उनको काउंटर करने के लिए वो लोग एम्प्लॉयज़ को प्रिपेयर करते हैं। कई बार वो फ़िशिंग एज ए सर्विस का एज ए साइबर सिक्योरिटी ड्रिल भी यूज़ करते हैं। वो ये देखते हैं कि एम्प्लॉयज़ कितने प्रिपेयर्ड हैं किसी अटैक को काउंटर करने के लिए। ये तो हुआ अच्छा इस्तेमाल। अब साइबर क्रिमिनल्स भी फ़िशिंग एज ए सर्विस का इस्तेमाल करते हैं साइबर क्राइम करने के लिए, और इसका इस्तेमाल बड़े क्राइम करने में ज़्यादा होता है। जैसे कि अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट ने अनकवर किया। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि रिसर्च के दौरान उन्हें कोई एक ऐसा पोर्टल मिला जिसमें फ़िशिंग एज ए सर्विस का इस्तेमाल बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा था। माइक्रोसॉफ्ट ने बताया कि वो लोग हर तरह की सर्विस प्रोवाइड कर रहे थे उस पोर्टल के ऊपर। अब जैसे जब हम फ़िशिंग की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ें होती हैं। एक फ़िशिंग किट में हो सकता है कि ईमेल टेम्पलेट और ईमेल को कैसे भेजते हैं, या वो आपके बिहाफ पर ईमेल भेज देंगे। लेकिन जो फ़िशिंग एज ए सर्विस है, क्योंकि वो एडवांस्ड फॉर्म है, तो उसमें बहुत तरह की सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं। अब ये जो पोर्टल था, इसमें साइबर क्रिमिनल्स के लिए कुछ पेड सर्विसेज ऑफ़र कर रहे थे। साइबर क्रिमिनल्स इस वेबसाइट पर जाकर रजिस्टर करते थे। रजिस्ट्रेशन फ़ीस थी। रजिस्ट्रेशन फ़ीस देने के बाद में उन्हें कुछ पेड सर्विसेज मिल जाती थी। उसमें फ़िशिंग पेज को बनाना, फ़िशिंग टेम्पलेट्स, फ़िशिंग वेब पेज को होस्ट करना, और फ़िशिंग वेब पेज के लिए डोमेन को कॉन्फ़िगर करना, ईमेल भेजना, यहाँ तक कि लॉगिन क्रेडेंशियल्स या जो भी इन्फॉर्मेशन वो गैदर करना चाहते हैं, वो गैदर करने के बाद में साइबर क्रिमिनल्स को प्रोवाइड कराना। ये सब एज ए पेड प्रोग्राम चल रहा था, और ये सब इकट्ठी करके वो साइबर क्रिमिनल्स को दे देते थे। अब ये हुआ इसका एक निगेटिव इस्तेमाल, और इस फ़िशिंग एज ए सर्विस को कोई भी किसी भी हद तक जाकर इस्तेमाल करता है। ये भी बताया जा रहा है कि वो लोग इस वेबसाइट का कुछ अंडर कवर साइबर क्राइम फोरम्स पर एडवर्टीज़मेंट भी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें भी तो कस्टमर चाहिए, तो वो
अपने जैसे प्लेटफॉर्म के ऊपर इसका एडवर्टीज़मेंट कर रहे थे। तो ये हुआ हमारा फ़िशिंग एज ए सर्विस के बारे में। और हमें ये ध्यान रखना है कि हम केयरफुली ब्राउज़ करें, अपने सिस्टम्स को ओरिजिनल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें, एंटीवायरस, इंटरनेट सिक्योरिटी, ये सब चीज़ें रहें, उसको टाइम टू टाइम पैच करते रहें और थोड़ा सा अलर्ट रहें। आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड बातें करेंगे। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।